अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाटर ट्रीटमेंट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो है उसमें आज लेक्चर नंबर 5 को हमने डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 5 में हम क्रोयन और स्केलिंग को मज़ीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कोट फॉर बिजनेस, इफ़ समवन ऑफर यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बट यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, से येस देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें और बाद में सीखें और सीख के उसको अवेल कर लें। नाउ प्रोसीडिंग टू द प्रेजेंटेशन, इसमें आज हम डुअल नेचर ऑफ वाटर इसको समझेंगे कि जो पानी है वाटर इज़ डुअल नेचर, आइदर इट विल बी स्केलिंग और इट विल कॉजिंग द कोरोजन दिस सिस्टम, या स्केलिंग होगी या कोरोजन होगी। ये एक आपके साथ हम स्लाइड अभी इसकी शेयर कर देते हैं, स्क्रीन शेयर करने लगे हैं आपके पास। तो अब आप ये जैसे देख सकते हैं, ये हमें जैसे इस स्क्रीन में शो हो रहा है कि हमें पानी या स्केल करेगा या कोरोजन करेगा ये। और ये हम देख सकते हैं कि अगर हम कोरोजन के एस्पेक्ट को देखें, जो हम डिटेल देख चुके हैं कि एनोड और कैथोड बनेंगे और ये आयरन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है जो ट्रेवल कर रहे हैं एनोड से टूवर्ड्स कैथोड। और अब इस रिएक्शन को हम दोबारा इतनी डिटेल में नहीं देखते कि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑक्सीजन का अटैक है, हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं और ये यहाँ कैल्शियम ने पानी के अंदर जो है वो कार्बोनेट्स जो हैं उनके साथ मिल के ये बाइकार्बोनेट बने और बाइकार्बोनेट जो हैं वो विद हीट ट्रांसफ़र वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। वो कैल्शियम कार्बोनेट अब हमें स्केलिंग साइड पे हम जब महसूस कर रहे हैं कि हीटिंग जब हुई, हीट एक्सचेंज हुई, तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्टिक हो गया। और अब यहाँ इस हद तक तो हमें ये महसूस हो रहा है कि पानी के ऊपर पानी के अंदर का कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कुछ डिपॉजिट हुआ है जिससे स्केलिंग हो गई है। अगर इसको हम कंट्रोल कर लें, इस प्रेसिपिटेशन को, इस कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेशन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये हमें हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ये ही डुअल नेचर होगी कि हमने वाटर केमिस्ट्री को थोड़ा सा ऐसे वाइजली इसको कंट्रोल करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर सर्टेन अमाउंट में हमने प्रेसिपिटेट करना है जिससे हमें नेचुरल कोरोजन प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर मिलती है। नो प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमें यह नज़र आ रहा है कि नेचुरल कोरोजन इनहिबिशन को मज़ीद डिस्कस लेते हैं। इफ़ द वाटर केमिस्ट्री कंट्रोल वाइजली we can achieve natural corrosion inhibition from the water by making it somewhat scaling in nature। यानी कुछ स्केलिंग साइड पे पानी की केमिस्ट्री को रख के हम इससे कोरोजन की प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और while doing so we have to make us clear that no scale precipitates out on the heat exchange surface। लेकिन ये इतना भी ना हो कि हीट एक्सचेंज सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट की स्केल ना बैठे। Always it is preferable to keep water chemistry slightly on scale side with proper water treatment of high stress polymers applied to avoid scaling। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो वाटर केमिस्ट्री है उसको स्केलिंग साइड पे रखें। क्यों? बिकॉज द कोरोजन इज़ इरिवर्सिबल वाइल वी कैन रिकवर सिस्टम फ्रॉम स्केलिंग। कि अगर हम एक प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं और हम कुछ कैल्शियम को प्रेसिपिटेट आउट करवा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर और हाई स्ट्रेस पॉलीमर के साथ इसको हम मॉडिफाई करके अपने वाटर केमिस्ट्री को हम मेक शिफ्ट टू दी स्केलिंग साइड कि कोरोजन सिस्टम में ना हो। अगर वंस, चूँकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है और एक मरतबा ये रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है और कैथोड और एनोड अगर बन जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रोकना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बेहतर फिर ये होता है कि हम इसको स्केलिंग साइड पे रखते हैं। स्केलिंग साइड में रखने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हाई स्ट्रेस पॉलीमर भी इसके अंदर डोज हो रहे हैं और सिस्टम कोरोजन की तरफ नहीं है। अगर खुदा न वास्ता फेलियर ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट हो जाए, पैरामीटर कंट्रोल ना हो जाए, तो डी स्केलिंग से हम सिस्टम को रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन कोरोजन से सिस्टम को रिकवर करना पॉसिबल नहीं है कि कोरोजन लीड्स टू द मेटल फेलियर।
अब हम स्केलिंग और कोरोजन इंडेक्सेस जो हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलिंग और कोरोजन इंडेक्सेस बेसिकली हैं क्या। मैनी टाइम्स अ वाटर सप्लाई इज़ थॉट टू बी कोरोसिव बाय मेयर रेफरेंस टू द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर। जस्ट एक पैरामीटर पीएच को देख के ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ये सिस्टम कोरोसिव ही होगा। Technically, the degree of acidity or alkalinity of the water supply is indicated by the pH value. A pH of 7 represents a neutral water. Value of pH above 7 are considered alkaline and below 7 are the acidic in nature. Only pH value, सिर्फ pH value को ही इसके साथ रिलेट करना ये ठीक नहीं होगा, जिससे हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि पानी के अंदर कोरोसिव जो है वो टेंडेंसी पाई जा। So a true evaluation of whether a water supply is corrosive as well as it is also as well as if it also will be scale forming is to look at it from the causes of the corrosion and scaling. तो सिंपल पीएच के ऊपर हम ये वाली बात जैसे हम पिछले स्लाइड में हम कर चुके हैं कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो काजेज़ ऑफ कोरोजन डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ कोरोजन जनरली आर कॉज्ड बाय अल्कलिनिटी, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स पानी के अंदर कितने हैं वो डिसाइड करेंगे, एंड फ्री कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन दी वाटर, जैसे हम अपने पिछले रिएक्शंस में कर चुके हैं बात कि कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल है जो है वो कोरोजन रिएक्शन को स्पीड अप करने में। स्केलिंग इज़ जनरली रेफर्ड टू द हार्डनेस स्केल एंड इट्स डिग्री ऑफ स्केल पोटेंशियल, नॉर्मली कैल्शियम हार्डनेस। तो दो चीज़ें आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और फ्री कार्बन डाइऑक्साइड और हार्डनेस की बात आ गई, यानी अल्कलिनिटी ये डिसाइड करेगी कि सिस्टम के अंदर कोरोजन कितनी है, और ये डिसाइड इससे हम कर सकेंगे कि हार्डनेस जो है वो फॉर एग्जांपल किसी पानी के अंदर कितनी है, उसमें स्केलिंग कितनी होगी। अब इन दोनों चीज़ों को आगे मज़ीद हमें समझने की ज़रूरत है कि कितने हार्डनेस हमने रखनी है, कितनी अल्कलिनिटी रखनी है और सिस्टम को किस तरफ रखना है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड राइजनर इंडेक्स। अब हम ये जानना चाहते हैं कि राइजनर इंडेक्स जो है वो है क्या। Risner index is a tool that is used to predict the likelihood of calcium carbonate scale to form in a given sample of water। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि अब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को समझना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, और ये डॉक्टर राइजनर थे, जॉन राइजनर 1940 में उन्होंने इस पे कुछ काम शुरू किया, और इस पे उन्होंने ये बेसिकली एक टूल है जिससे हमने सिस्टम वाटर की उसकी कोरोसिव नेचर या स्केलिंग नेचर जो है उसको समझने में हमें इसमें मदद मिलती है। अब राइजनर इंडेक्स में हमने RI चार्ट जो है RSI चार्ट उसको हमने समझना पड़ना है। इसमें जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे ये हमें ये TDS फैक्टर नज़र आ रहा है और ये टेम्परेचर फैक्टर हैं। अब हमने ये देखना है कि ये मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल TDS किस रेंज में है उसमें क्या हमें करना पड़ेगा, टेम्परेचर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल जिस रेंज में है उस रेंज का फैक्टर हमने लगाना होगा, और सिमिलरली कैल्शियम हार्डनेस वो किस रेंज में हमारे पास मौजूद है उसके ये फैक्टर्स हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, और टोटल अल्कलिनिटी उसके ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये A B C D इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशंस में हमने इस्तेमाल करना है। जी अब दोबारा अब हम राइजर इंडेक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली राइजर इंडेक्स है क्या। स्केल फार्मिंग एंड आर कोरोसिव टेंडेंसी ऑफ वाटर कैन बी प्रेडिक्टेड qualitatively by using saturation indices or simply by balanced water calculations। तो अब उसके लिए जैसे हमें अब ये फार्मूला नज़र आ रहा है राइजनर इंडेक्स टू PHS माइनस PH, और सिमिलरली PHS जो है वो 9.3 प्लस A प्लस B माइनस C प्लस D। जैसे पिछली स्क्रीन में हमने ये देख लिया A किसके लिए है, B किसके लिए, C किसके लिए है, और वही चीज़ अब यहाँ भी एक्सप्लेन हो रही है कि A TDS फैक्टर है
और बी टेम्परेचर फैक्टर, सी कैल्शियम हार्डनेस फैक्टर और डी टोटल अल्कलिनिटी फैक्टर। और अब इसमें पीएच वो होगी जो कि हमने एक्चुअल पानी की मैयर की, जो एक्चुअल हमें मेजरमेंट में पीएच शो हो रही है वो हम पीएच होगी। और पीएचएस बेसिकली सैचुरेशन पीएच फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, के किस पीएच पे कैल्शियम कार्बोनेट सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद लाज़मी बात है उसकी प्रेसिपिटेशन आ जाएगी सिस्टम के ऊपर। और एक केस स्टडी हम ले लेते हैं। लेट वी कैलकुलेट सैचुरेशन पीएचएस जो है सैचुरेशन पीएच, वो हम एक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं फॉर कैल्शियम कार्बोनेट एंड आरआई फॉर वाटर विद टोटल अल्कलिनिटी। ये 100 उसकी टोटल अल्कलिनिटी है, 100 ppm, टेम्परेचर उसका 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। पीएच जो एज एक्चुअल टेस्ट हुई वो 7.2 और कैल्शियम है, कैल्शियम हार्डनेस है 200 ppm और टीडीएस जो हैं वो हैं 2000। अब इसमें जो हमने जैसे टेबल अभी हमने कंसल्ट किया था उसमें जो फैक्टर ए है वो टीडीएस का वो 2000 के क्रॉसपॉन्डिंग 0.2 आया, आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो है वो 84 डिग्री के लिए वो 1.9 फैक्टर आया। और सिमिलरली कैल्शियम हार्डनेस जो है वो 200 ppm के लिए 1.9 उसका फैक्टर आया चार्ट से। और टोटल अल्कलिनिटी 100 ppm के लिए हमें जो फैक्टर आया वो अल्कलिनिटी का वो 2 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को अब हम नेक्स्ट यूज़ करना है। अब सबसे पहले सैचुरेशन इंडेक्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो पीएचएस इज़ इक्वल टू 9.3 प्लस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। पुटिंग वैल्यूज़, अब 9.3 जो वैल्यूज़ हैं सिंपल 0.2 और 1.9 ये इसमें ऐड कर लिया और सी प्लस डी वो कैल्शियम और अल्कलिनिटी की वैल्यूज़ डाल दी और ये 7.5 पीएचएस हमारे पास आ गया। दिस इज़ दी सैचुरेशन पीएच फॉर दी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाटर केमिस्ट्री पे 7.5 पीएच अगर अचीव होगी सिस्टम की, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि अभी हम इसमें एसिड डोज नहीं कर रहे, यानी कि जो नेचुरली एक सिस्टम चल रहा है और कॉन्सनट्रेट हो रहा है, तो 7.5 पीएच पे सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। अब इंसान सोचता है कि 7.5 पीएच तो बहुत आइडियल पीएच है ये, और उस पर इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पॉलीमर साथ डोज नहीं किया हुआ तो स्केल प्रेसिपिटेशन के लिए 7.5 पीएच एक आइडियल पीएच है। इस पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा चूँकि ये सैचुरेशन लेवल पे आ चुका हुआ है। बाकी ये है कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा सुपर सैचुरेट होगा तो ये स्केलिंग की तरफ जाएगा। अभी चूँकि हम वो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि इसको टेलर मेड करके हमने अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है इस कैल्शियम कार्बोनेट को, इस हार्डनेस को। तो 7.5 पीएच से हमें ये सैचुरेशन लेवल इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस स्क्रीन में आप ये देख सकते हैं कि RSI जो है वो राइजर स्टेबिलिटी इंडेक्स, उसका फार्मूला 2 पीएचएस माइनस पीएच है। अब हमारे पास पीएचएस 7.5 आया, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया, एक्चुअल पीएच हमने 7 इसकी टेस्ट में आई तो 8 RSI हमारा आ गया। अब व्हाट RSI 8 मीन्स नाउ ये हम समझने की कोशिश करेंगे। राइजर इंडेक्स ये बेसिकली इसकी भी वैल्यूज़ वही हैं जैसे पीएच 1 से लेके 14 तक 1 to 14 तक होती है और 7 न्यूट्रल समझा जाता है 7। और अगर इसको भी देखा जाए तो उसकी भी वैल्यूज़ 1 से 14 तक ही हैं और 7 हम मॉडरेट न्यूट्रल समझेंगे। लेकिन ये पीएच के अपोजिट है। जैसे पीएच अगर 1 to 7 के बीच में रहेगी यानी न्यूट्रल से नीचे की तरफ रहेगी तो ऑल्दो कि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ पीएच ही फैक्टर नहीं है कोरोजन का, लेकिन प्रीडोमिनेट जो कंडीशंस होंगी वो कोरोजन ही की होंगी लो साइड पे। और वाइस इज़ द वर्सा इन द केस ऑफ राइजर इंडेक्स कि अगर ये 7 से नीचे की तरफ आएगा तो ये स्केलिंग इंडेक्स होगा और 7 to 14 की तरफ जब हम इसको राइजर इंडेक्स को लेके जाएंगे तो अब ये कोरोजन होगी। लेकिन अगर हम पीएच की बात करें अल्कलाइन साइड पे लेके जाएं तो सिस्टम स्केलिंग साइड पे होगा। तो ये एक दूसरे के उस लिहाज से ये वाइस वर्सा हैं, अपोजिट हैं। इस स्क्रीन में भी जैसे आप देख सकते हैं
कि ये इंडेक्सेस बेसिकली अब ये दिखाया गया है इसमें कि अगर RSI 4 to 5 पे है तो हैवी स्केल है, और 5 to 6 है लाइट स्केल, 6 to 7 लाइट स्केल आर कोरियन। अब यहाँ दोनों चीज़ें प्रीवेल कर रही हैं, और 7 to 7.5 कोरियन सिग्निफिकेंट है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कोरियन की तरफ आ रहे हैं। 7.5 to 9 हैवी कोरियन, और 9 अबव में इंटॉलरेबल कोरियन है। और इस ही को अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो यहाँ भी ये शो हो रहा है कि अब जैसे हमने देखा हमारा राइजर इंडेक्स वो 8 आ रहा है, तो 8 मीन्स हम लाई कर रहे हैं हैवी कोरियन के जोन में। जो हमारा RSI 8 में आया हैवी कोरियन के, उसमें हम यहाँ लाई कर रहे हैं 8 में। तो उसमें हाई राइजर इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि अब हमारी कोरियन जो है वो इस तरफ को बढ़ रही है, कोरियन हमारी बढ़ रही है। और ऐसे ही स्केलिंग की तरफ हम मॉडरेट और हैवी स्केल, जब हम लो RI की तरफ आते हैं, ये 3 और 3 से नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो अब हमारी यहाँ डिपोजिशन और जो है वो स्केलिंग बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लैंगलियर सैचुरेशन इंडेक्स जो है LSI उसको समझें, तो ये डॉक्टर विल्फ्रेड लैंगलियर ने 1930 में, उससे पहले ये एक कॉन्सेप्ट ये दिया था, और ये भी मेजर ऑफ वाटर बैलेंस है। और इसमें भी हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इन शॉर्ट हमें पानी के अंदर उसका सैचुरेशन लेवल कब मिलेगा। तो ये बेसिकली हमें इससे भी एक किस्म की प्रेडिक्शन हमें मिलेगी सिस्टम को, कि सिस्टम कोरियन साइड पे है या स्केलिंग साइड पे है। लैंगलियर सैचुरेशन इंडेक्स LSI, अब इसको अगर हम समझें, परफेक्ट सैचुरेशन इसकी LSI 0 पे होगी, एंड एक्सेप्टेबल रेंज बिटवीन 0.3 टू -0.3 से +0.3 में ये एक्सेप्टेबल रेंज, और -0.3 और बिलो वाटर एग्रेसिव बिकॉज it is under saturated with the calcium carbonate. The water hungry for more calcium and will do anything to find it. तो ये पानी सिस्टम के अंदर से और कैल्शियम, अभी अगर इससे हम नीचे जाएंगे तो मतलब कोरोसिव साइड पे है सिस्टम, सिंपल सी बात। अबव 0.3 +0.3 में वाटर टू मच डिजॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग साइड पे, सो बिगिंस टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट आउट। तो उससे स्केलिंग होगी, और जहाँ हीट एक्सचेंज होगा वहाँ स्केल डिपॉजिट होगी। द रिजल्ट वुड बी कैल्शियम कार्बोनेट स्केल, प्रोस्टोडस्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अंदर सिलिका भी डिपॉजिट हो सकता है इसके साथ जी। अब ये LSI का चार्ट आप देख सकते हैं कि बैलेंस वाटर जो है वो -0.3 टू +0.3 के बीच में ये बैलेंस वाटर है। और अगर हम यहाँ 0.3 +0.3 से एक्सीड करेंगे तो हम स्केलिंग साइड पे जाएंगे। सिमिलरली माइनस में अगर 0.3 से हम नीचे को जाएंगे तो हमारा कोरियन जो है वो प्रीवेल करेगा। और फार्मूला इसका SI सैचुरेशन इंडेक्स, pH एज टेस्टेड, और TF टेम्परेचर फैक्टर, CF कैल्शियम फैक्टर, AF अल्कलिनिटी फैक्टर, और इनको ऐड किया, इनमें से माइनस TDS फैक्टर कर लिया। इससे हमें LSI जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। RSI की तरह LSI का चार्ट भी है हमारे पास मौजूद, और इसमें ये टेम्परेचर फैक्टर्स ऐसे ही जस्ट टेम्परेचर के साथ जो फैक्टर हमें मिलेगा वो हम यहाँ से उठा लेंगे। ये कैल्शियम फैक्टर ये हम देख सकते हैं, और ये अल्कलिनिटी फैक्टर, और ये हमारा TDS फैक्टर हैं। और यहाँ पे नोट, मोस्ट कैलकुलेटर्स एज्यूम 12.1 फॉर अंडर 1000 ppm एंड 12.2 और फॉर एनीथिंग ओवर 1000। तो 1000 से ऊपर हो जाए तो फैक्टर 12.2 ही एज्यूम किया जाता है। ये स्केलिंग को मज़ीद समझने के लिए अब LSI को हम समझते हैं कि लेट वी कैलकुलेट लैंगलियर सैचुरेशन इंडेक्स फॉर वाटर, वही जो हमने प्रीवियस एग्जांपल RSI के लिए ली कि 100 ppm अल्कलिनिटी, टेम्परेचर 84 डिग्री, pH 7.2, कैल्शियम हार्डनेस 200, टोटल डिजॉल्व सॉलिड 2000 हैं, और फार्मूला हमारा ये है। और इसको अभी हम टेबल के ऊपर से भी कंसल्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास
पीएच तो एक्चुअल हमारी 7.2 है वो हम डाल देंगे, और टेम्परेचर फैक्टर हमारा जो है वो चूँकि 84 था तो 84 मीन्स हमारा ये दिस वन, ये 0.7 अब हमने इसमें यूज़ कर लेना है। और कैल्शियम फैक्टर जो है वो हमारा, चूँकि कैल्शियम हमारी 200 है तो अब हमने कैल्शियम 200 मीन्स 1.9, ये फैक्टर अब हमने ये इसमें यूज़ कर लेना है। और अल्कलिनिटी हमारी चूँकि इसके अंदर जस्ट 100 है तो अल्कलिनिटी का फैक्टर हमने वो 2 लगा लेना है ये। और TDS हमारे चूँकि 2000 है तो 2000 से करस्पॉन्डिंग जो हमारा फैक्टर बन रहा है वो 12.29 बन रहा है। ये अब वैल्यूज़ अब हमने इसके अंदर डालनी है जी। ये टेबल से हमने ये फैक्टर सारे ये एक्सट्रैक्ट कर लिए और इनको अब हमने इस फार्मूला में ये ऐड ऑन किया, और अब हमारे पास SI जो है उसका रिज़ल्ट -0.49 में आया। तो अब वो जैसे हमने स्केल में भी उसको देखा था कि LSI -0.3 और बिलो वाटर इज एग्रेसिव बिकॉज इट इज़ अंडर सेचूरेटेड विद द कैल्शियम कार्बोनेट, corrosive कंडीशन विल प्रीवेल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अब हमारा हाईली corrosive साइड पे ये वाला सिस्टम है। ये व्हाट द LSI टीचर्स, अब हमें समझ आ गई कि पानी को किन पैरामीटर्स को किस तरफ रखेंगे तो कोरोजन होगी, किस तरफ होंगे तो किस तरफ हमें स्केलिंग होगी, और कहाँ इसको हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैरामीटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स को एक रेंज में हम समझने की कोशिश करते हैं। pH 7.2 to 7.8 हो तो एक आइडियल pH है, और आइडियली 7.4 to 7.6 होनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी अवेलेबल वाटर सोर्स और द केमिस्ट्री यू अप्लाइड और मेटलर्जी और सिस्टम लोड के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं, और ये तीनों फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं। लेकिन आइडियली कैल्शियम जो है वो 200 से 400 ppm होनी चाहिए, और टोटल अल्कलिनिटी 80 to 120 ppm सिस्टम के अंदर आप मेंटेन रखें। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ आवर फ्रेंड। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत से हमें फ़ायदे हैं, और जैसे आपको ये स्क्रीन में शो रहा है, द LSI टीचर्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम हार्डनेस। कैल्शियम हार्डनेस कितनी अहम है हमारे लिए। इट इज़ अ कंसिस्टेंट फाउंडेशन फॉर आवर वाटर केमिस्ट्री स्ट्रेटजी। पैरामीटर्स लाइक pH एंड अल्कलिनिटी फ्लक्चुएट बट कैल्शियम डज नॉट। अल्कलिनिटी और pH ये डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल हैं। pH ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर pH ज़्यादा होगी तो अल्कलिनिटी ज़्यादा होगी, pH कम होगी अल्कलिनिटी कम होगी। कैल्शियम जो है वो पैरामीटर नहीं है जो ऐसे फ्लक्चुएट करे। आल्सो कैल्शियम हार्डनेस इटसेल्फ इज़ नॉट लीडिंग ड्राइवर फॉर स्केल फॉर्मेशन। ये बात अब हमें समझ लेनी चाहिए कि ओनली कैल्शियम कार्बोनेट ही स्केल नहीं बनाएगा, उसके लिए प्रिवेलिंग कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी हमें। जस्ट बिकॉज स्केल इज़ कैल्शियम कार्बोनेट डज नॉट मीन योर कैल्शियम हार्डनेस इज़ टू हाई। तो जैसे हम बेयरली जस्ट लुकिंग एट दी pH कि हम इसको ब्लेम इस पानी को नहीं कर सकते कि कोरोजन देगा, ऐसे ही सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें कैल्शियम हार्डनेस पानी में टेस्ट में आई तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये इससे स्केल ही होगी, क्योंकि जो हमने इंडेक्स वगैरह भी डिस्कस किए तो उसमें आपको इसकी अहमियत, इसकी अफादियत कैल्शियम हार्डनेस की कैसे नज़र आई कि इसको ही आपने किस तरफ करना है तो ये कोरोसिव हो जाएगा, किस तरफ करना है तो ये स्केलिंग साइड पे हो जाएगा। फर्दर टू द फ्रेंडशिप विद कैल्शियम, हम ये अब जानना चाह रहे हैं कि स्केल कब होगी। स्केल अकर्स व्हेन द LSI इज़ टू हाई। उसका मतलब LSI इज़ द मेजर फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द स्केल फॉर्मेशन इन दिस सिस्टम। Usually it's from high pH and high water temperature and alkalinity। ये high pH होगी, वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। जैसे हमने ये सारे फैक्टर देखे कि फैक्टर्स हमें जैसे टेबल से अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। फाइनली LSI ऑफर्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वाटर केमिस्ट्री
instead of focusing on maintaining chemistry ranges which can be physically impossible sometimes, focus instead on maintaining the LSI. LSI आप किस तरफ रखेंगे, आपका सिस्टम कुरैन की तरफ होगा, ये स्केलिंग की तरफ होगा। इसकी पैरामीटर्स को आप देख लें तो उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, पीएच है, उसके अंदर अल्कलिनिटी है, उसके अंदर कैल्शियम है। इन चीज़ों को आप फोकस करें तो आपका LSI आपके अपने कंट्रोल में होगा। नाउ कंक्लूडिंग, जैसे हमने कहा कि पहले अगर हम पैरामीटर्स को वाइजली कंट्रोल करें, इफ़ द पैरामीटर्स कंट्रोल वाइजली, व्हाट हैपन्स के by controlling water chemistry wisely we can eliminate the chances of corrosion from the system by benefiting from the natural corrosion inhibition of water. नेचुरल corrosion inhibition से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि पानी की केमिस्ट्री को थोड़ा सा आपने जो है वो अल्टरनेट करना है, यानी उसकी अल्कलिनिटी को कंट्रोल में लेके आना है, हार्डनेस को अपने कंट्रोल में लेके आना है। तो इस के अंदर ही अवेलेबल जो कैल्शियम है वो हमें नेचुरल corrosion इनहिबिशन दे देगी। सो व्यूअर्स, लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने दो मेजर इंडेक्स जो हैं वो समझने की कोशिश की। एक RSI राइजनर स्टेबिलिटी इंडेक्स और एक LSI लैंगलियर स्टेबिलिटी इंडेक्स। उन दोनों में हमने देख लिया कि सिस्टम को कैसे हम corrosion से शिफ्ट करेंगे स्केलिंग साइड पे, और स्केलिंग भी उस लेवल पे जिसमें हमें प्रॉब्लम ना आए। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम जो हमारे corrosion ये स्केलिंग है उनके कंट्रोल को कैसे करना है, कंट्रोल पैरामीटर्स कौन से होंगे, ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन सी corrosion इनहिबिटर, कौन से डिस्पर्सेंट, हाई स्ट्रेस पॉलीमर्स कौन से अप्लाई इसके अंदर करेंगे, किस किस रेंज के अंदर, और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे स्केल को हम कम से कम कर सकते हैं, corrosion को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ना है हमारा ये लेक्चर सीरीज़ है इसको। और ये आपको हमने ये स्लाइड में जैसे अपना ये मोबाइल नंबर भी शो कर दिया है हमने, आप इससे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बट प्लीज़ इसमें हमारी बड़ी रिक्वेस्ट होती है कि कॉल्स ना किया करें, जस्ट वॉइस मैसेज अपना ड्रॉप कर लें। इंशाल्लाह आपको जो हमें मालूमात होंगी आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ को प्रोपोगेट करें, हमारे साथ सपोर्टिंग करैक्टर के तौर पे हमारे साथ आएँ। और इंशाल्लाह ये भी कूलिंग टावर के प्रॉब्लम कंटिन्यू हैं, ये स्लाइड्स और ये लेक्चर का सिलसिला अभी जारी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।